Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो हमने लास्ट टॉपिक में कंप्लीट कर लिया था लिमिटेशन ऑफ रियल जीडीपी एज अ वेलफेयर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज अगले टॉपिक में आते हैं, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, किसे बोलते हैं, इसको समझते हैं और जल्दी हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो क्या पूछ रहा है बच्चों कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी तो बेसिकली बच्चों जो हमारा इंडिया का मैप है, किसका मैप है? इंडिया का मैप होता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे ज्यादा हंसिएगा मत। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे ज्यादा हंसना नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके का इंडिया का मैप होता है। तो इस इंडिया के जो बाउंड्री दिख रही है रेड मार्कर से, जो मैंने बाउंड्री क्रिएट की है, इसके अंदर अंदर आप कहीं भी फ्रीली घूम पा रहे हैं। ठीक है, अपने पैसे को ले जा रहे हैं, आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी परचेज कर पा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपका घर, आप अपने घर के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी रूम में चले जाइए, कोई रोक टोक नहीं होती। सेम उसी तरीके से अगर आप पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो इंडिया को भी हम अपना देश बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी बोला जाता है। तो ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर आप कहीं पे भी फ्रीली क्या कर लीजिए, घूम लीजिए, फिर लीजिए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। इसको बोला जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया की बाउंड्री ही नहीं होती है जिसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। इसके अलावा 5 चीजें और भी होती हैं। कितनी चीजें और भी होती हैं? 5 चीजें। तो पहले क्या कह रहा है वो देखते हैं। इट इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट। कह रहा है एक जियोग्राफिकल होती, जियोग्राफिकल मतलब एरिया के अकॉर्डिंग, जिसको एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट, जिसकी देख रेख कौन करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बताती है कि ये हमारी टेरिटरी है, इतनी इतनी। विथ इन विच, जहां पे पर्सन, गुड्स और कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जहां पे आप कोई भी गुड, सामान या कैपिटल, पैसे फ्रीली हम क्या कर सकते हैं? सर्कुलेट कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं होती है। अब मैंने आपसे बोला कि डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो जियोग्राफिकल टेरिटरी में सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया का मैप ही नहीं है, इसके अलावा भी और चीजें आती है। अब वो इसके अलावा और चीजें क्या होती है? ठीक है, इसके अलावा वो 4 चीजें और चीजें क्या होती हैं? तो वो सबसे पहले होता है बच्चों, जो आप पहले डायग्राम देख रहे होगे, मैंने ऊपर से मेंशन भी किया है, डिफेंस बेसिस। जो सबसे पहला आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसको बोलते हैं डिफेंस बेसिस। ठीक है, अब डिफेंस बेसिस मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे देश की आर्मी है, वो बहुत सारी कंट्रीज में जाती है ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। मान लो कि जो हमारी ये कंपनी है, ये प्रैक्टिस के लिए कहाँ गई? रशिया। कहाँ गई? रशिया। तो जब ये रशिया गए तो उनको ना, ऐसा समझ लो एक फुटबॉल या एक क्रिकेट ग्राउंड के बराबर का एरिया हमारी आर्मी को अलॉट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हमारी आर्मी को अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे आप वहां पे हमारी आर्मी टेंट वगैरह लगा देगी, ये सब करेगी। और जितना एरिया, मतलब जो मैं कह रहा हूँ स्टेडियम के बराबर जो एरिया है, वो जो हमें दे रखा है, मिल रखा है, उस एरिया को जब तक इंडिया की आर्मी वहां पे है, कहां पे? रशिया में, उतने पर्टिकुलर एरिया में, एरिया को हम कौन से देश की टेरिटरी मानेंगे? इंडिया की टेरिटरी मानेंगे। बात आई समझ में? तो ऐसे में सिर्फ रशिया नहीं, किसी भी कंट्री में चले जाइए प्रैक्टिस के लिए, जितने टाइम आप वहां रहेंगे, जितना भी एरिया आपको गिवन होगा, उस एरिया को आप कौन से देश की टेरिटरी मानेंगे? इंडिया की। तो आप जैसे ये यहाँ पे 2 लोग घूम रहे हैं, एक ये घूम रहा है, ये एक आदमी घूम रहा है। अगर इनने यहाँ पे 100 रुपए कमाए, चाहे 200 कमाए, चाहे 500 कमाए, तो क्या बोला जाएगा? कौन से देश की टेरिटरी में पैसे कमाए हैं? इंडिया की टेरिटरी में। क्लियर हो गई बात? दूसरा होता है बच्चों ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। दूसरा क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स।
बच्चों रिक्स मतलब होता है वेरी वेरी लार्ज कंटेनर, वेरी 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 लार्ज कंटेनर। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस मतलब क्या होता है, वेरी वेरी लार्ज कंटेनर जो समुंदर में होते हैं। आपको दिख भी रहा होगा एक डायग्राम में, एक पिक्चर के अंदर, जिससे डीजल पेट्रोल जमीन के अंदर से निकाला जाता है या कुछ और भी चीजें, बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। और अगर ये कंटेनर इंडिया का है, ये कंटेनर किसका है, इंडिया का है, तो आप समुंदर में जब तक इस कंटेनर के अंदर हो, इस कंटेनर के अंदर हो, तो ये माना जाता है कि आप कौन से देश की टेरिटरी में हो, इंडिया की टेरिटरी में हो। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा एक पर्सन है, अगर ये पर्सन इस कंटेनर में रह के कुछ भी पैसे कमाता है, तो क्या माना जाएगा कि वो कौन से देश की टेरिटरी में है, इंडिया की टेरिटरी में। तो समझ में आ गया कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, एक तो वो अपना इंडिया का मैप, उसके अलावा कितनी चीजें, 5, उसमें से 2 पढ़ ली, कौन कौन सी, एक पढ़ लिया हमने डिफेंस बेसिस, कौन सा पढ़ लिया, डिफेंस बेसिस। दूसरा कौन सा होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है टेरिटोरियल वाटर। तीसरा क्या है बच्चों, टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर को थोड़ा अच्छे से समझना। आपने देखा होगा जो हमारा नीचे साउथ का साइड है ये, ठीक है, किसका साइड है, साउथ का। इसके बाद यहाँ पे हमारा समुंदर है, इस एरिया में क्या है, हमारा समुंदर है। तो मैंने अभी आपको बोला था जो ये वाला एरिया है, ये तो हमारा देश की बाउंड्री है। उसके बाद जो समुंदर है आगे को, इस तरीके से ये जो समुंदर है, ओशियंस है, इसमें भी 22 नॉटिकल माइल्स तक, कितना, 22 नॉटिकल माइल्स तक वो इंडिया की ही प्रॉपर्टी बोली जाती है, इंडिया की ही टेरिटरी। तो हमारे देश के जो लोग फिशिंग करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, मछली वगैरह पालते हैं, वो लोग अपनी नाव लेके यहाँ पे फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं। वो माना जाएगा कि वो हमारी ही टेरिटरी में। तो हमारे जो ये कोस्ट होते हैं, ठीक है, किनारे होते हैं, यहां से कितनी दूर तक अपनी प्रॉपर्टी मानी जाती है, अपनी टेरिटरी मानी जाती है, 22 नॉटिकल माइल्स। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इंडियन एम्बेसी। लगभग लगभग दुनिया में जितने देश हैं, कुछ देशों को छोड़ के हर देश में हमारे देश की इंडियन एम्बेसी होगी। ये इंडियन एम्बेसी करती क्या है, जो हमारे लोग उन देशों में घूमने जाते हैं, नौकरी करते हैं और कुछ करते हैं, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करते हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके साथ उस देश में कुछ भेदभाव ना हो, और उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, इस तरीके का इनका काम होता है। तो इंडियन एम्बेसी, अब इंडिया की एम्बेसी जिस जिस देश में होगी, और मैंने आपसे बोला लगभग लगभग सभी देशों में होती है, लगभग लगभग सभी देशों में होती है। तो जितना भी एरिया होगा, जितने एरिया में वो बिल्डिंग होगी या जितने भी एरिया में इंडियन एम्बेसी होगी, उस एरिया को कौन से देश की टेरिटरी बोला जाता है, इंडिया की टेरिटरी बोला जाता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है, चार हो गए हमारे। इंडियन एयरक्राफ्ट एंड वेसल। नेक्स्ट क्या है, इंडियन एयरक्राफ्ट एंड वेसल। अब क्या हुआ बच्चों, इंडियन एयरक्राफ्ट, आपने इस तरीके के हवाई जहाज देखे होंगे, प्लेन देखे होंगे जो हवा में उड़ते हैं। अगर वो इंडिया का प्लेन है, अगर वो कौन सी कंट्री का प्लेन है, इंडिया का, और आप उसके अंदर बैठे हो, आप उसके क्या बैठे हो, अंदर बैठे हो, तो वो प्लेन किसी भी देश में हो, किसी भी देश के ऊपर से उड़ रहा हो, ये माना जाएगा कि आप कौन से देश की टेरिटरी में है, इंडियन टेरिटरी में। कौन से देश की टेरिटरी में है, इंडियन टेरिटरी में। तो अब समझ में आ गया आपको सारी बातें, ठीक है, अब समझ में आ गई आपको सारी बातें कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी वो एरिया, वो जियोग्राफिकल एरिया जिसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, गवर्नमेंट, जो किसके कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के। उसमें कोई भी पर्सन, गुड्स या कैपिटल फ्रीली मूव कर सकती है। तो वो हो गया एक इंडिया का मैप, जहां इंडिया वाली। उसके अलावा कितनी चीजें, 5 चीजें और, डिफेंस बेसिस, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, टेरिटोरियल वाटर, इंडियन एयरक्राफ्ट एंड वेसल, और इंडियन एम्बेसीज
लोकेटेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है बच्चों, इसमें एक क्या भी होता है, एक्सेप्शन भी होता है। क्या एक्सेप्शन होता है? इट एक्सक्लूड्स। अब जैसे हमारे देश की एम्बेसी अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है और कंट्रीज में, तो उसको हम किस देश की टेरिटरी बोल रहे हैं? हमारे देश की टेरिटरी। ऐसे ही जितने देश है उनकी टेरिटरी भी तो हमारे यहां होगी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहां पे लिखा है एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कौन से देश की एम्बेसी है? अमेरिका, जो कहां पे है? इंडिया में। अब अगर हम बोल रहे हैं अमेरिका में हमारी कोई एम्बेसी है तो वो हमारी टेरिटरी है, वैसी अमेरिका वालों की टेरिटरी कहां पे होगी? इंडिया में होगी। तो जो इंडिया में अमेरिका वालों की टेरिटरी है, एम्बेसी है, उसको हम अपना प्रॉपर्टी या अपनी टेरिटरी नहीं बोलेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे। देखो लिखा है क्या है, इट इज नॉट अ डोमेस्टिक टेरिटरी, ये हमारी टेरिटरी नहीं है ऑफ इंडिया, एंड एनी इनकम जनरेटेड इनसाइड दिस एरिया विल बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक, विल नॉट बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो बात समझ में आ गई। और देशों की एम्बेसी हमारे देश में भी होगी तो उस जितने एरिया में वो होगी उस देश को हम अपनी टेरिटरी, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, और उसमें जो भी पैसा कमाया जाएगा ये माना जाएगा कि वो हमारे देश में अर्न नहीं किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हमने समझ लिया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, उसमें कितनी चीजें इंक्लूड होती हैं और किस चीज को हम एक्सक्लूड करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।